हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल शिक्षा एंड सपोर्ट। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका एआईबी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो स्मार्ट बच्चे एआईबी एग्ज़ाम को पहली बार में क्लियर कर लेते हैं, वो ऐसी क्या ट्रिक आजमाते हैं जिससे उनका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। सबसे पहले मैं एक लाइन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जो कहती है कि एआईबी एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। बट क्या आप जानते हैं, इस ओपन बुक एग्ज़ाम में भी लास्ट ईयर लगभग 52,000 बच्चे फेल हुए थे। और अगर उससे भी पिछले ईयर की हम बात करें तो लगभग 74,000 बच्चे ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। अब आप सोचेंगे कि एक ओपन बुक एग्ज़ाम में लगभग 74,000 बच्चे पास नहीं हो पाए तो क्या गलती उन बच्चों की है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, गलती है उनकी टेक्निक और उनकी स्ट्रैटेजी की। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि एआईबी एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, बट मैं आपसे कहूँगा कि एआईबी एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मर्जी की कोई भी बुक लेकर नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। टिप से भी पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के डूज एंड डोंट्स बताना चाहूँगा। तो इम्पॉर्टेंट डूज ये हैं कि आपको क्या अलाउड है। तो क्या क्या अलाउड है कि आप अपने एग्ज़ाम में बैरेट्स लेके जा सकते हैं। कौन से बैरेट लेके जा सकते हैं? वो बैरेट्स जिसमें कुछ भी पेन या पेंसिल से लिखा हुआ नहीं हो, यानी कि आपने किसी भी तरह के नोट्स ना बनाए हो। दूसरी चीज़ क्या अलाउड है? आप बैरेट्स में अंडरलाइन करके लेके जा सकते हैं। आप किसी टॉपिक को, किसी धारा को, किसी सेक्शन को आप हाईलाइट करके लेके जा सकते हैं। बट आपके बैरेट्स में किसी भी तरह का स्टिकी नोट नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से पेन या पेंसिल से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके बैरेट्स में नोट्स या फिर एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, या फिर ऐसा बैरेट नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी सेक्शन में किसी दूसरे केस का हवाला दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं पहली टिप्स जो आपको यूज करनी है, या पहली स्ट्रेटेजी या पहली ट्रिक जिसे हम कह सकते हैं। तो पहली ट्रिक ये है कि टिप से भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सभी तरह के बैरेट्स को खरीद कर अपने पास रख लीजिए। लगभग 21 तरह के बैरेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको आप खरीद कर अपने पास रख लीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना शुरू कीजिए। तो पहली टिप्स ये है कि आपको क्या करना है, आपको पिछले साल के 3 एआईबी क्वेश्चन पेपर निकालने हैं और उनको मॉक सॉल्व करना है। प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर निकालिए 2023 के बाद के, क्योंकि आपको पता है कि आईपीसी के साथ साथ सीआरपीसी के साथ साथ बीएनएस और बीएनएसएस भी आ चुका है। तो इसीलिए जितना लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर आप निकालेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको 3 पेपर लेकर तीनों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप रियल एआईबी एग्जाम दे रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन पेपर खोला, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको आंसर कैसे करना है कि आपको उसका आंसर डायरेक्ट से ढूंढना है। भले ही वो आंसर आपको ऑटोमेटिकली भी आता हो, बट फिर भी वो आपको आंसर अपने माइंड से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट उठाना है और डायरेक्ट उठाने के बाद आंसर ढूंढना है, और वहीं से ढूंढने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है। और जब जहां से भी आप वो आंसर ढूंढते हैं तो उस पेज को, उस जगह को आपको एक स्टार बना देना है या हैश बना देना है, ताकि आपको पता रहे, और सेम टू सेम आपको इंडेक्स में बना देना है। तो बैरेट्स में आंसर ढूंढने का सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको अपने बैरेट का इंडेक्स को जाना है। इंडेक्स में देखना है कौन सी सेक्शन है, कौन सी धारा है, या कौन से केस की बात हो रही है। तो वहां से आपको सीधा पेज नंबर पे जाना है और सीधा वहां पर मार्किंग करके आपको आंसर करना है। तो पहली टिप तो ये है। इससे क्या होगा, इससे आपको बैरेट्स को यूज करना आ जाएगा और आप एग्जाम के टाइम अपना टाइम बचा पाएंगे और
पेरेट्स के पन्ने नहीं पलटेंगे, आप डायरेक्टली उसी पेज पर जाएंगे जहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बेरेट को यूज करने के लिए उसका इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब भी आप अपने आंसर को ढूंढने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप इंडेक्स से ही शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स मेरे पास और भी हैं जो मैं आपको दूंगा, मगर उसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर लीगल शिक्षा एंड सपोर्ट। इसी तरह की 3-4 टिप्स मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।